नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा सेकंड जो आपका पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी वाला जो पेपर है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा वाला जो पेपर है, साथ ही साथ राजस्थान से रिलेटेड कोई पेपर है, वो सारे पेपर दोस्तों रिपीटेड रह रहे हैं आपके। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है भाई फटाफट से। आपका सारा पेपर लगभग 90% है वो एक से कैसे आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पेपर स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी की प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारी यूट्यूब फैमिली है वो पूरे 1 लाख हो चुकी है। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में आपसे क्या पूछा जाएगा, सेक्शन बी में क्या होंगे और कौन कौन से पर्सन होंगे। अब सीधी सीधी बात है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो ज्ञान है वो आपसे पूछा जाएगा, सिंपल ज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा इनपुट डिवाइस है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको जनरली पूछी जाती है। तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो हमें कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर कोई कार्य करने की परमिशन देता है। ठीक है, अब देखिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड से दोस्तों अपन बाहर टाइप करते हैं। प्रिंटर है, प्रिंटर भी हमें बाहर ही आता है। अगला है मॉनिटर। मॉनिटर जो स्क्रीन होती है आपकी, उसको बोलते हैं सर्वर है, सर्वर भी आपका बाहर है। अब देखने को लग रहा है कि सारी चीज़ें ही बाहर है, तो फिर इनपुट कौन सी हो गई। तो यहाँ पे इनपुट हो जाएगी हमारी कीबोर्ड। क्या हो जाएगी, कीबोर्ड। अब देखिए कीबोर्ड यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे अपन कुछ भी लिखते हैं तो हमें कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है वो। तो वो इंटरनल कार्य हो रहा है। माउस की बात करूँ मैं, माउस में कुछ भी चलाता हूँ तो अंदर मेरा कार्य होता है, ना कि बाहर होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है। देखिए इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो सूचनाएं हैं, ठीक है, मैं बात करूँ सूचनाएं, ठीक है, कोई भी सूचनाएं हैं उनका कलेक्शन है, उनका स्टोर है, वो किस में रहता है, तो दोस्तों फाइलों में रहता है। अब फाइलों को अपन अलग अलग नाम दे देते हैं। कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि मेरा डी फोल्डर बना हुआ है, ई फोल्डर बना हुआ है, एफ फोल्डर बना हुआ है, सी फोल्डर बना हुआ है। इसके अलावा भी आप अपने नाम से फोल्डर बना लेते हैं, तो वो क्या है, हमारा एक इन्फॉर्मेशन फोल्डर बन जाता है। ठीक है, जिसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डुअल कोर, बिल्कुल डुअल कोर का हमारा प्रोसेसर वगैरह होता है। i7, i3, i11 फ़ोन ये सब होते हैं। और क्लियरियन ये भी एक प्रकार का क्या है, हमारा प्रोसेसर है। लेकिन एंड्रॉयड एक प्रकार का कोई प्रोसेसर नहीं है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, ये मोबाइल से रिलेटेड है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंड्रॉयड वाला। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का और मैथ का पेपर, सामाजिक विज्ञान का पेपर और साइंस का पेपर भी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और भी पेपर हैं जो सारे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे चैनल पे, जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करता हूँ मैं। IBM है दोस्तों, IBM क्या है, एक प्रकार की कंपनी है। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर आंकड़ों के बहुल अधिक मात्रा की भंडार में रख सकता है। आपका डिस्क हो गया, चिप हो गई, चुंबकीय हो गए और कोई नहीं हो गई। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर आंकड़ों को, मतलब बहुत ज़्यादा जो आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा जो डाटा है हमारे पास, ठीक है, उनके भंडारण में वो काम आता है। तो कौन सा हो जाएगा। वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। बाकी आपको बताना है भाई, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा बनाया गया है, गूगल, बिंग, याहू या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट कौन सा बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सर्च इंजन की। देखिए गूगल के माध्यम से भी अपन सर्च करते हैं, बिंग के माध्यम से भी, याहू के, लेकिन हमें बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसको डिज़ाइन किया है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, सोशल नेटवर्क की वेबसाइट कौन कौन सी है, देखिए अमेजन, गूगल, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। तो फेसबुक हो जाएगी हमारी। ठीक है, सोशल नेटवर्क जिसमें अपन सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग चलाते हैं। ठीक है, ये सब। अब आपको देखिए यहाँ पे अगला है TIF में, इसमें किसका फाइल एक्सटेंशन है। तो TIF किसका है ये भाई। देखिए आपने देखा होगा जो इमेज वगैरह होती है उसके आगे IMG लगा रहता है, या जो भी कोड लिखे रहते हैं उसी के बारे में है यहाँ। ठीक है, निम्न में से कौन सी फ्रीक्वेंसी की स्पेलर को एक्टिव करती है। तो कौन सी करती है भाई एक्टिव, हमारे आपने देखा होगा कि ये 12 कुंजियाँ होती है। मैं बात करूँ कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ऊपर देखा होगा इस प्रकार से, F1 से लेके F12 तक होती है, इनके बारे में प्रश्न आता है, ये ध्यान रख लेना तुम लोग। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। MS वर्ड की स्क्रीन एलिमेंट जो सामान्य टाइलर बार के नीचे आता है तथा वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है, वो कौन सा होता है, ये बताना आपको। अब आगे देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबा लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। अब देखिए यहाँ पे वर्ड 2007 में जूम
जो ऑप्शन था वो किस बार में आता है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का अर्थ क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एस का मतलब क्या होता है, किसी भी फाइल को सेव करना, ठीक है। प्लॉटर, प्लॉटर का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है, GUI की, ठीक है। CPU की फुल फॉर्म तो आप सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और GUI की भी आपको बतानी है इसी प्रकार से। आगे देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये सब बताना आपको। साइबर क्राइम की परिभाषा आपको दिखनी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण लिखने हैं आपको। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं। इसके बाद देखिए अगले हैं MS एक्सेल और MS वर्ड में अंतर बताना है, 100% आने वाला है। ई कॉमर्स वर्तमान में बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे जो भी व्यापार वगैरह गतिविधियाँ हो रही है वो ई-कॉमर्स के माध्यम से चल रही है। अमेज़न देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, ये सब क्या है, इसी के माध्यम से चल रही है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना है। हार्डवेयर वे होते हैं जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे को दिखाई नहीं देते, छू नहीं सकते, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल आपको देने हैं, किन्हीं 3 वेबसाइटों के नाम लिखने हैं कोई भी। इसके बाद देखिए अगला है MS एक्सेल में जो फाइल बनाने की स्टेप है उसको आपको लिखना है कि हम फाइल कैसे बनाएं। सबसे पहले अपन एक न्यू फाइल है वो लेते हैं, फिर उसमें क्यों क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आपको लिखनी है। ई-कॉमर्स वापस आ गया। लैन वैन में क्या अंतर है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी इंटरनेट सर्वर प्रोवाइड कराती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कक्षा 10वीं के लिए क्या बात करी है भाई, जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो आपका पेपर है, ठीक है, उसके लगभग दोस्तों जो प्रश्न थे रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, मैं फिर से बता दूँ आपको। तो ये आप देख लेना, यहाँ से आपको आराम से पास होने का पूरा मैटर आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी और भी अपडेट है और जो भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बोर्ड के द्वारा जारी किए जाते हैं पेपर, वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।